नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान चतुर्थ अध्याय रक्तपित्त चिकित्सा, इसका वाचन हमारा चल रहा है और आदरणीय वैद्य विवेक साने सर हमारे साथ है। मैं सर से विनंती करती हूँ कि हमने आहारीय द्रव्यों के बारे में देखा था श्लोक नंबर 37 तक, तो इसके आगे का जो वाचन है और जो मार्गदर्शन है वो करें। ओके। शेयर कराने के लिए मेरे ख्याल से पिछले सप्ताह में हमने 37वें श्लोक में देखा था कि कौन कौन से प्रकार के चावल या कौन कौन से पदार्थ सूप देने योग्य है, ऐसे हमने देखा था। उसके पहले भी हमने तर्पण कौन से द्रव्यों से कर सकते हैं या लंघन क्यों करना चाहते हैं, सामावस्था हो तो पाचन कराने के लिए विविध प्रकार के लंघन और कुछ तर्पण के योग भी हमने देखे थे। तो अभी 38 श्लोक से हम शुरुआत करते हैं फिर से। तर्पण कराने के लिए कुछ जल के विविध प्रकार के तर्पण प्रयोग बताए थे और कुछ शाक भोजन में कौन कौन से चावल हम दे सकते हैं वो भी हमने देखा था। फिर सूप कल्पनाएं देखी थी। अभी कौन कौन से शाक हम हमारे मरीज को दे सकते हैं, ऐसी बात 38वें श्लोक से शुरुआत कर दी है। तो पटोल निम्ब वेत्राग्र प्लक्ष वेतस पल्लवाः किरात तिक्तकम शाकम गंडीरः सतिल्लकाः। तो अभी एक चीज हम देख सकते हैं कि ये जो सभी के सभी शाक यहाँ बताए गए, ये सभी के सभी तिक्त कषाय वर्ग के हम देख रहे हैं। पटोल हो, निम्ब हो, वेत्राग्र हो, प्लक्ष हो, किरात तिक्त हो, ये सभी के सभी शाक ये कषाय रस और तिक्त रस वाले हैं। जितने ज्यादा हम तिक्त और कषाय रस का सेवन करेंगे उसमें कफज रक्त पित्त के लिए और थोड़ा बहुत पित्तज या वातज रक्त पित्त के लिए उसका बहुत सा फायदा हो सकता है। वातज रक्त पित्त में यही जो शाक है, यही शाक घृत से भ्रष्ट करके वो आगे भी आया ही है, लेकिन फिर भी जिसमें स्नेह का प्रयोग हम ज्यादा मात्रा में करने से वो वात का क्षपण कराने वाला भी होता है। इसीलिए जब कोई संप्राप्ति में कफ और पित्त संप्राप्ति में ज्यादा उल्बण हो या सहयोग लेते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें तिक्त और कषाय रस का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए यहाँ भी आचार्य ने पटोल जैसे, निम्ब जैसे, वेत के अग्रभाग या प्लक्ष पायरी जिसे बोलते हैं, या वेत के पन्ने या किरात तिक्त, गंडीर के पन्ने, करेला, ये सभी के सभी तिक्त रस वाले, कषाय रस वाले ऐसे शाक का प्रयोग हमें आहार में करना चाहिए, ऐसे आचार्य बता रहे हैं। उसी के साथ साथ भी अगले श्लोक में कुछ फूलों की भी गणना या फूलों का उपयोग भी यहाँ करने के लिए बताया। जैसे कोविदारस्य पुष्पाणि काश्मर्यस्य अथ शाल्मलेः अन्नपानौ विधौ शाकम यच्चन्यत् रक्तपित्तनुत्। तो कोविदार के या कांचनार के पुष्प, काश्मरी के तथा शाल्मली, तो इसी के पन्ने या कांचनार का पुष्प, इसी के अनुसार भी हम रक्तपित्त का शमन कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी यानी बहुत सारे द्रव्य शायद अपने आजू बाजू में या उपलब्ध हो सकते हैं। तो देखने वाली चीज यही है कि वो तिक्त प्रदान कषाय रस की हो और रक्त स्तंभन कराने योग्य हो। तो ऐसी कौन सी भी शाक का प्रयोग या पन्नों का प्रयोग या फल का प्रयोग या पुष्प का प्रयोग हम इसी के लिए रक्तपित्त में कर सकते हैं।
जैसे शाक का प्रयोग आया वैसे भी मांस रस का प्रयोग या मांस खंड का प्रयोग भी आचार्य हमें बता रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी तो व्यक्ति केवल शाकाहारी तो जैसे नहीं होते, इसीलिए जो मांसाहारी व्यक्ति है तो उनके लिए भी कुछ प्रयोग यहाँ बताए गए, जैसे पारावतान, कपोतांश, लावान, रक्ताक्ष वर्तकान, शशान, कपिंजलान, एणान, हरिणान, कालपुच्छकान, रक्तपित्ते हितान विद्यात् रसान् तेषां प्रयोजेत्। ईषद अम्लान अनम्लान वा घृतभृष्टान सशर्करान। तो जो मांसाशन करने वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए पारावत, कपोत, लावा, रक्ताक्षवर्तक जैसे चकोर पक्षी जो है, शश यानी खरगोश, कपिंजल, एण विविध प्रकार के हरिण, कालपुच्छ वाले हरिण, तो इनका ये सभी का सभी मांस का प्रयोग जो ब्रूहण करने वाला होता है और थोड़ा तिक्त कषाय रस अनुबंध में होता है, तो उनके लिए रक्तपित्त वालों के लिए ये सभी के सभी मांस रस या मांस खंड भी या सिद्ध किए हुए मांस उनके लिए बहुत ही लाभदायक ऐसे बताया गया है। आपने देखा होगा कि ये कुछ बिलेश है जैसे प्राणी नहीं, ये सब जांगल जैसे प्राणी हमें यहाँ दिख रहे, तो जांगल प्राणी का मांस रस बहुत लघु होता है और अग्नि दीपन करने वाला भी होता है, इसीलिए यहाँ उसका प्रयोजन सबसे ज्यादा तौर पे किया है। पहले भी हमने बता चुका है कि जो अम्ल रस की इच्छा रखते हैं या अम्ल रस जिन्हें साथ में होता है उनके लिए हमने देखा था कि दाड़िम या अनार की या अमलकी का प्रयोग उसमें हमें करना चाहिए। वैसे यहाँ भी मांस सिद्ध कराने के लिए भी जो व्यक्ति को अम्ल साथ में हो तो उनके लिए अम्ल रस जैसे दाड़िम या अम्ल की उसमें प्रक्षेप जैसे डाल के भी सेवन कराने के लिए हम दे सकते हैं। जो व्यक्ति वात प्रधान संप्राप्ति से ज्यादा जुड़े हैं जैसे अधोग रक्तपित्त है तो उनके लिए भी मांस रस हमें देना है, तो घृतभृष्टान और सशर्करान, तो स्निग्ध द्रव्यों से भ्रष्ट किया हुआ और साथ साथ में मधुर द्रव्य का भी प्रयोग करने से वात का क्षपण ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। इसीलिए मांस का सेवन कराना हो वातज संप्राप्ति में तो कोई भी स्निग्ध उससे भी ज्यादा पित्त का अनुबंध होते हुए भी तेल का प्रयोग न करते हुए यहाँ आचार्यों ने घृत का सहयोग यहाँ बताया गया है। तो जहाँ वात पित्त की संप्राप्ति हो वहाँ घृत और जहाँ वात और कफ की संप्राप्ति ज्यादा हो तो वहाँ तेल का प्रयोग हम करा सकते हैं। वात पित्त के होने के कारण यहाँ शर्कर ऐसा भी बताया गया है क्योंकि मधुर द्रव्य होने से वो पित्त का भी क्षपण करे और वात का भी क्षपण करे, इसीलिए ये दोनों साथ साथ में दिए गए हैं। यही बात अगले श्लोक में भी दोहराते हुए आचार्य बता रहे हैं कि कफानुगे यूष शाकम दद्यात् वातानुगे रसम रक्तपित्ते यवागु आनतः कल्पः प्रवक्ष्यते। तो 43वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि कफ अनुगमे यानी जहाँ कफ की संप्राप्ति रक्तपित्त में ज्यादा होती है तो उनके लिए यूष शाक देने सबसे योग्य बात होती है, लेकिन जहाँ वातज संप्राप्ति ज्यादा घटती है तो जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ प्रधानता है और फिर भी वात का अनुबंध है और पित्तज या संप्राप्ति में अधोग संप्राप्ति में वात और पित्त का अनुबंध ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी ये दोनों संप्राप्ति में भी जब कफ का उल्बण के साथ साथ वात भी उतना ही उल्बण हो या अधोग रक्तपित्त में
पित्तज नहीं वातज उल्बणता तो होती है, तो उसके साथ साथ में पित्त का जब उल्बण होता है तो शमन कराने के, वात का विशेषता शमन कराने के लिए यहाँ रसम यानी मांस रस देने के लिए बताया गया है। तो विविध प्रकार से सिद्ध किया हुआ मांस रस वात क्षपण के लिए आचार्य बता रहे हैं। पद्मोत्पलानां किंजलकः पृश्निपर्णिं प्रियंगुकः जले साध्या रसे तस्मिन् पेया स्यात् रक्तपित्तिनाम्। तो विविध प्रकार के लाल और नील कमल के केशर पद्मोत्पलानां किंजल का बोला है, तो केशर का प्रयोग यहाँ बताया गया है। पृश्निपर्णी और प्रियंगु सिद्ध जल में तैयार की गई पेया रक्तपित्त का नाश कराती है। यहाँ जो बताया गया है ये बहुत ही वात प्रदान और पित्त का संबंध ज्यादा देखते हुए कुछ पेया के प्रयोग आचार्य ने बताए। जैसे लाल और नील कमल का केशर थोड़ा उष्ण भी होता है, लेकिन फिर भी मूल द्रव्य शीत गुणात्मक है, इसीलिए उष्ण द्रव्य का केशर का गुण जितना ज्यादा उष्ण हो उतना ज्यादा शीत द्रव्य के केशर का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये केशर थोड़ा तो उष्ण होता है। केशर वातिक संप्राप्ति के लिए हितकारी ही है। साथ साथ में पृश्निपर्णी और प्रियंगु का प्रयोग भी यहाँ वात क्षपण कराने के लिए पेया में यहाँ बताया गया है। साथ साथ में चंदन उशिर लोथराणाम रसे तद्वत् सनागरे किरात तिक्त उशिर मुस्ताना तद्वत् एवच। तो जैसे वात का संप्राप्ति में सहयोग हो, वैसे ही पित्त का हमने तो पहले से ही देखा है कि रक्त पित्त में पित्त का संबंध तो सबसे ज्यादा ही होता है। इसीलिए चंदन उशिर लोध्र ऐसे और शुंठी सिद्ध पेया, ये एक पेया बताइए, और दूसरी पेया किरात तिक्त उशिर मुस्ता, ये सिद्ध पेया रक्त पित्त के लिए नाशक है। अभी देखा होगा तो चंदन उशिर और लोध्र ये तीनों द्रव्य कषाय रस वाले शीत गुणात्मक ऐसे हैं, लेकिन शुंठी यहाँ पाचन कराने के लिए फिर भी मधुर विपाक वाली होती है। तो थोड़ी पाचन के लिए, अग्निवर्धन के लिए जो पेया की जरूरत है वो जरूरत शुंठी से यहाँ साध्य हो सकती है। बाकी सभी के सभी द्रव्य जो है चंदन उशिर और लोध्र ये कषाय रस वाले स्तंभन गुण वाले हैं, इसीलिए ऐसे पेया का प्रयोग वहां बताया गया है कि जो शमन भी करे और पाचन और स्तंभन भी करे। दूसरी जो पेया दी है वो किरात तिक्त उशिर और मुस्ता ऐसे दी है। तो मुस्ता का पाचन का ये भी सर्वश्रुत है। मुस्ता परपरटा हम तो ज्वर चिकित्सा में पाचन के लिए देते ही है, लेकिन शुंठी जैसा पाचन उष्ण वीर्य नहीं है, यहाँ शीत वीर्य का पाचन है। तो प्रकृति के अनुसार या संप्राप्ति में कौन से दोष का उल्बणता ज्यादा है, कौन सा दोष का सहयोग ज्यादा है और कितनी सामावस्था है, कितना पाचन करना जरूर है, इसी के अनुसार हम शुंठी या नीचे दी हुई मुस्ता का प्रयोग पेया में करा सकते हैं। तो किरात तिक्त और उशिर दोनों, यहाँ उशिर तो कॉमन है, चंदन के अलावा यहाँ या लोध्र के अलावा यहाँ किरात तिक्त बताया गया है। वो भी ज्वर में हमें सभी को मालूम है कि ज्वर में भी किरात तिक्त का प्रयोग सबसे अच्छा फायदेमंद होता है। तो ये भी पाचन करने वाला ज्यादा तिक्त रस वाला और फिर भी उसी के साथ उशिर और मुस्ता ये पाचन कराने के लिए पेया दी गई है। तो ऊपर जो है वो शुंठी थोड़ा वात प्रधानता के लिए और नीचे मुस्ता सिद्ध जो बताई गई है वो पित्त प्रधान और शायद पित्त प्रकृति व्यक्ति के लिए ऐसी पेया ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आगे चलते हैं।
विविध प्रकार की आगे 46, 47 और 48 ये तीनों श्लोक में विविध प्रकार की यवागु यहाँ बताई गई है। तो यवागु में तो सबसे चावल जो 60 यानी हमने पहले देखा है कि शाली षष्ठी इसकी यवागु बन जाएगी, लेकिन द्रव्य कौन सा होना चाहिए इसी के लिए विविध प्रकार की द्रव्य यहाँ ये तीनों श्लोक में हमें आचार्य बता रहे हैं। तो दातकी धन्वयास अंबु बिल्वाणां वा रसे श्रुता मसूर पृष्णिपर्णियोः वा स्थिरा मुद्गरसे अथवा। तो दातकी और धन्वयास यवासा जिसे बोलते हैं और अंबु यानी नागरमुस्ता और बिल्व सिद्ध ये एक यवागु यहाँ दिए हैं। यानी चावल तो कॉमन है यानी शाली षष्ठी का, लेकिन द्रव्य सिद्ध कराने के लिए कौन सा चाहिए इसके लिए कुछ द्रव्य आचार्य बता रहे हैं। दातकी ये भी कषाय रस वाले, धन्वयास जवासा ये वात प्रदान कफा अनुबंधी के लिए भी हितकारी है, मुस्ता पाचन कराने के लिए शीत गुणात्मक है, शीत पाचन है, और बिल्व तो स्तंभन कराने के लिए सबसे अच्छा ऐसा हमें तो मालूम है। तो ऐसे द्रव्य से या कषाय से सिद्ध की गई यवागु रक्तपित्त में फायदेशीर हो सकती है। विविध प्रकार का प्रयोग यहाँ आचार्य बता रहे हैं। जैसी संप्राप्ति हो, जैसा रुग्ण हो, दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वया सत्वम सात्वम तथा रस, ये सभी श्लोक हर जगह एप्लीकेबल होता है। जैसे देश हो, जैसा काल है उसी के अनुसार, या प्रकृति हो, संप्राप्ति हो उसी के अनुसार द्रव्य बदल देना या जैसे बताया गया है वैसा दे देना, ये भी तो ठीक ही है, लेकिन चाहिए तो हम द्रव्य का बदल करा सकते हैं रुग्ण के लिए हितकारी जो हो ऐसे। तो दूसरे श्लोक में मसूर पृष्णिपर्णी और ये दी गई है। तीसरे में स्थिरा मुद्गर से अथवा, तो मसूर की दाल जो रहती है वो, और पृष्णिपर्णी सिद्ध यवागु देने के लिए बोल दिया है। साथ साथ में मुद्ग और स्थिरा शालीपर्णी जिसे बोलते हैं वो वात प्रधान संप्राप्ति में सबसे ज्यादा फायदेशीर है। नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्थिर गुण शरीर में निर्माण करने वाली है। तो कंप या जब ज्यादा प्रमाण में शीत गुण से वात प्रकोपित हो जाता है, चंचल गुण से वात प्रकोपित हो जाता है, जल गुण से प्रकोपित हो जाता है, तो उसी के लिए स्थिरा ये वनस्पति यानी शालीपर्णी ये वनस्पति बहुत फायदेशीर होती है। दशमूल में बताई गई है, तो वात क्षपण करने वाली तो है ही, इसीलिए मुद्ग और स्थिरा सिद्ध यवागु हमें देनी चाहिए। रसे हरेणुकानं वा सघृते बला रसे, हरेणुका सिद्ध या बलाक्वात सिद्ध यवागु सघृते बला रसे। तो बलाक्वात का प्रयोग भी मालूम ही है हमें सभी की ग्रहण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ऐसा बला है। 4 प्रकार के बला उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ कौन सी बला का प्रयोग, बला मूल का प्रयोग हम करा सकते हैं, जैसे बला मूल है, नाग बला है या अति बला है, कौन से भी रुग्ण के अनुसार हम उसका प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। उसके साथ साथ में भी पारावतादि नाम रसे वासी हो पृथक पृथक, जो पहले पारावतादि जो मांस रस का प्रयोग यहाँ पहले बता दिया था 41वां श्लोक में, पारावत कपोताश लावांश रक्ताक्ष वर्तका, ये जो सभी मांस रस या मांस बताए गए हैं उनका मांस रस उसका भी प्रयोग यवागु के लिए भी हम कर सकते हैं। तो रुग्ण की जरूरत क्या है, ज्यादा स्तंभन कराने के लिए चाहिए या ब्रूहण कराने के लिए चाहिए
या वात क्षपण के लिए सघृत और ब्रूहण कराना, ये भी शायद उचित रहेगा। जो मांसाशीन है उनके लिए विशेषता पारावतादीन मांसरस से सिद्ध किया हुआ यवागु यहाँ बताया गया है। तो विविध प्रकार के इति उक्ता रक्तपित्तगणः शीताः स मधुशर्कराः। तो ये सभी के सभी जो यवागु यहाँ सिद्ध कराने के लिए बताए गए, वो सभी के सभी शीत होने के बाद उसी में समधु शर्करा, मध और शर्करा प्रक्षेप स्वरूप डाल देने चाहिए और फिर ऐसी यवागु हमें मिश्र करके सेवन कराने के लिए हमारे मरीजों को देनी चाहिए। एक आपको फिर से बता दूं कि बहुत ही विविध प्रकार के प्रयोग में रक्तपित्त में मधु और शर्करा ये दोनों साथ साथ में प्रक्षेप स्वरूप बहुत बार आए हैं। तो साथ साथ में देने का वजह शायद ऐसा भी हो सकता है कि कफ प्रदान वातानुबंधी या मधुर प्राया ऐसे होने के कारण पित्त प्रदान संप्राप्ति में और मधु जो कफ प्रदान संप्राप्ति के लिए और शर्करा पित्त और वात प्रदान संप्राप्ति के लिए, तो तीनों दोषों के लिए मधु और शर्करा ये संयोग शायद सभी जगह यवागु में प्रक्षेप स्वरूप यहाँ आया हुआ हमें दिखता है। जहाँ संप्राप्ति में कफ प्रधानता ज्यादा हो तो खाली हम मध प्रक्षेप यानी क्षौद्र प्रक्षेप स्वरूप में डाल सकते हैं, या वात प्रधानता हो तो खाली शर्करा भी हम डाल सकते हैं। तो हमारे मरीज के संप्राप्ति के अनुसार छोटे छोटे बदल हम वैद्य लोग बिल्कुल करा सकते हैं। It is solely depend upon the samprapti or the hetu which cause for the rakta pitta. Okay. अगले श्लोक में हमें शशाः सवास्तुकाः शस्तो विबंधे रक्तपित्तिना वातोल्बणे तित्तिरिः स्यात् उदुम्बर रसे श्रुतः। तो विविध प्रकार के लक्षण या संप्राप्ति भंग कराने के लिए हम विविध प्रकार का प्रयोग, तो यहाँ पहले लंघन के लिए या पाचन कराने के लिए उसके साथ साथ में विविध प्रकार का आहार यहाँ बताया गया है। अभी कुछ विशेष अवस्था शायद रुग्ण की हो सकती है, जैसे विबंध हो, जैसे रुग्ण के शरीर में, तो ऐसी विबंध अवस्था में अनुलोमन कराने के लिए कुछ प्रयोग यहाँ आचार्य ने बताया है। शशास वास्तु का आपको सभी को मालूम है कि वास्तु यानी पालक जो बताया है वो अनुलोम कराने के लिए अनुलोम में सबसे उचित ऐसा द्रव्य है। तो जब रक्तपित्त में वात का विबंध होता है तो वो विबंध का नाश कराने के लिए कुछ अनुलोम कराने वाले कुछ आहार का प्रयोग यहाँ आचार्य ने बताया है। तो वास्तुक ये जो पालक जो हमें बताया गया है वो पालक के साथ खरगे का मांस, शशा का मांस यहाँ देने के लिए बोला है। तो खरगे का ही मांस विलेशीय प्राणी है, उसका ही क्यों, तो ज्यादा चंचल भी होता है लेकिन फिर भी वात क्षपण करने वाला और अनुलोमन ऐसा ये सब विलेशीय का प्रयोग होता है। इसीलिए शशा या खरगे का मांस यहाँ विशेष स्वरूप में दे दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यहाँ वास्तुक यानी पालक की है कि जो आमतौर पे विबंध का नाश कराने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। उसी के साथ में वातोल्बण रक्तपित्त में यहाँ आगे बताया गया है कि वातोल्बणता ज्यादा हो विबंध में ही, तो
ऐसे रक्तपित्त में उदुम्बर रस सिद्ध तित्तिर का मांस देने के लिए बोला है। चकोर पक्षी का मांस ये भी वात क्षपण कराने के लिए, ब्रूहण कराने में सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी वातोल्बणता ज्यादा हो, स्तंभन करने की अभी आवश्यकता हो तो अदुम्बर रस का प्रयोग करें। तो पहले बताया गया है कि विबंध हो तो क्या करें, और उसके बाद में बताया गया है कि वातिक प्रवृत्ति ज्यादा हो तो क्या करना है। तो विविध प्रकार के मांस रस का प्रयोग यहाँ हमने बताया गया है। मयूरः प्लक्षनिर्यूहे नग्रोधस्य च कुक्कुटाः रसे बिल्वोत्पलादीनां वर्तक क्रकरौ हितौ। तो उसके बाद में कौन से मांस रस का प्रयोग करना चाहिए ये भी साथ साथ में यहाँ दी गया है। अवस्थिक जैसे आपने टीका में आपने देखा होगा कि अवस्थिक भोजनम आह तत्र शशः कषायत्वात् रक्तपित्तहरो भवति एव विबन्धहरे एव वास्तुकेन संस्कृतत्वात् विबन्धो हरो अपि भवति। तो पहले का कषाय रस होने के साथ साथ पालक यानी वास्तुक का प्रयोग अनुलोमन कराने के लिए यहाँ प्लक्ष या पायरी के सिद्ध मयूर का मांस बताया गया है, या वटके क्वाथ से सिद्ध कुक्कुट का मांस देने के लिए बताया गया है, या बिल्व रस या बिल्व और उत्पल दोनों के साथ से सिद्ध किया गया वर्तक या क्रकर के मांस से सिद्ध किया गया भोजन या मांस रस यहाँ देने के लिए बताया गया है। तो विविध प्रकार का मांस रस या मांस सिद्ध कराने के लिए बताया है। अभी तो हमें सबको मालूम है कि मयूर का मांस तो हम आमतौर पे दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण उसका मांस रस का प्रयोग हम तो या मांस का प्रयोग हम तो नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ जहाँ मयूर मांस का उल्लेख ग्रंथ में आया है उसी के साथ साथ में उसका कुक्कुट मांस का प्रयोग हम बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि गुणधर्म से वो समान ही है। इसीलिए जहाँ जहाँ मयूर का मांस या मांस रस बताया गया है वहाँ कुक्कुट मांस या कुक्कुट मांस रस का प्रयोग हम बिल्कुल करा सकते हैं। तृष्यते तिक्तकै सिद्धम कृष्णाग्नं वा फलोदकं सिद्धं विदारिगंधादेहि अथवा श्रुत शीतलम। तो भोजन करने के साथ साथ जब तृष्णा लगती है या कुछ पान करने की इच्छा जब हमारा मरीज करता है तो उसके लिए क्या देना चाहिए ये भी आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि जब तृष्णा ज्यादा लगती है तो तिक्त रस से सिद्ध या विविध प्रकार के फल रस जो रक्त पित्त में हितकारी है या विदारी गंधा सिद्ध अथवा केवल श्रुत शीत जल का प्रयोग हमें करना चाहिए। रुग्ण के अनुसार संप्राप्ति के अनुसार यहाँ बताया गया है कि तिक्त रस ज्यादा पाचन करने वाला होता है, लेकिन फिर भी रक्त पित्त यानी कफ प्रधान पित्त का अनुबंध होते हुए उपयोग करना ज्यादा ठीक रहेगा। विविध प्रकार के फल रस है, पहले ही बता चुके हैं कि शायद अम्ल फल हो जैसे दाड़िम हो या अम्ल की हो ये भी हम दे सकते हैं, या तृष्णा शमन कराने वाले जो कल्प या जो फल होते हैं उनका प्रयोग भी, या हम तृष्णाग्न जैसे उससे वात प्रधानता की शमन या वात का शमन हो ऐसे फल हमें वहां देने चाहिए। तो मधुर प्राय हो सकते हैं या तिक्त प्राय होने की ज्यादा जरूरत है। आमतौर पे अम्ल रस वाले या कटु रस वाले नहीं होने चाहिए।
लेकिन जो अम्ल साथ में आया, पहले भी बता चुके हैं हम कि अम्ल साथ में होने के कारण या अम्ल की इच्छा सेवन कराने के लिए या जो होते हैं उनमें दारिम या अम्ल की जैसे या तिनतिड़ का अमचूर जो होता है, तो उसका सिद्ध जल वो भी हम उसी में दे सकते हैं। विदारी गंधा ये वो विशेषता अभी वात प्रधानता में ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, या केवल शुद्ध शीत जल भी हम दे सकते हैं, वो भी पहले पाचन कराने के लिए या लंघन में इसका प्रयोग हम बता चुके हैं कि कितना पानी उबालना है और उसी में पाचन कराने योग्य 1/4 या 1/6 या 1/8 या बिल्कुल आधा किया हुआ शुद्ध शीतल जल हम दे सकते हैं। तो ज्ञात्वा दोषानुबलौ बलम आहारम एव च जलम पिपासा सवे दद्यात् विसर्गात् अल्पशो अपि वा। तो कितना पानी पीना चाहिए ये भी साथ साथ में, कितना खाना चाहिए, जैसे हम बताते हैं मरीजों को कि जितना अपना अग्नि हो उतना ही हमें खाना चाहिए, उसी के साथ साथ में पानी कितना पीना चाहिए या शुद्ध शीतल जल कितना पीना चाहिए, फल रस कितना देना चाहिए, ये इसकी मात्रा कैसे करनी हो। तो ज्ञात्वा दोष अनुबलौ बलम, दोष या अनुबंध दोष कौन सा है ये जानकर साथ साथ में रोगी का बल कैसे है, ग्रहण करने योग्य है या पाचन करने योग्य है, क्षीण बल है या उत्तम बल है, वैसे आहार का जैसे हम बताते हैं वैसे भी विविध प्रकार के पान यानी जल का पान हमें रुग्ण को बता देना चाहिए। तो आहार सेवन कराने जैसे बताया है कि विसर्गात यहाँ शब्द प्रयोग कहा गया है कि कितना जल देना चाहिए। तो आहार सेवन करने की शक्ति जानते हुए कितना पानी पीना चाहिए, तृष्णा लगने पे थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ऐसे भी बता रहे हैं। तो स्तोकम अल्पशो भी ऐसे भी है, या रुग्ण पहले से ही उसकी आदत बहुत ज्यादा पानी पीने की हो या उसको जरूरत भी हो तो ज्यादा पानी भी हम विविध प्रकार के शुद्ध शीतल या सिद्ध किए हुए द्रव्य से सिद्ध किया हुआ जलपान भी हम बिल्कुल करा सकते हैं। यहाँ बताया गया टीका में कि अल्पशो अपि वा स्तोकम इत्यर्थः यत्र यदि बलवान अग्निः शरीरं च महत् तदा विसर्ग पर्यन्तं जलं देयम् विपर्यये तु पानीयं नातिपथ्यं तेन अल्पशोऽपि देयम्। तो जहाँ पथ्यकारक यानी रुग्ण के लिए हितकारी है, फायदेमंद हो सकता है, विसर्ग के लिए अच्छा है, तो ज्यादा पानी पीने की भी अनुमति यहाँ आचार्य ने दी है। लेकिन जहाँ पथ्य है, पानी पीना उतना लाभकारी रुग्ण के लिए जहाँ नहीं है, वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी देने के लिए बताया गया है। अगले श्लोक में देखते हैं, निदानम रक्तपित्तस्य यत्किंचित् संप्रकाशितम जीवित आरोग्य कामैः सह तत् न सेव्यम रक्तपित्तिभिः। तो निदान का परिवर्जन, ये जो चिकित्सा की पहली स्टेप हम रुग्ण के लिए हमारे बताते हैं, वही यहाँ दोहराया गया है कि कौन सा भी एक भी हेतु जो रक्तपित्त के लिए कारणीभूत हो सकता है, वैसा कौन सा भी एक भी हेतु रक्तपित्ती जो है यानी जो हमारा जो रुग्ण है वो रुग्ण ने नहीं सेवन करना चाहिए। क्या बताया है कि जीवित और आरोग्य कामैः, जीवन और आरोग्य की इच्छा करने वाला जो हमारा रुग्ण है, उस रुग्ण ने हेतु का निदान रक्तपित्तस्य, यहाँ जो हेतु बताया गया है पहले
आप सभी को मालूम है कि अम्ल रस वाले, कटु रस वाले और लवण रस वाले, ज्यादा तौर पे क्षार सेवन करने वाले, ज्यादा तौर पे विदाही अन्न सेवन करने वाले, ऐसे विविध प्रकार के हेतु पहले निदान स्थान में, फिर बाद में इसी चिकित्सा स्थान के पहले ही श्लोक में फिर से ये आचार्य ने कौन कौन से हेतु है ये फिर से दोहराया है। तो ये सभी के सभी हेतु बिल्कुल त्याग करना चाहिए हेतु का। इति अन्नपानम निर्दिष्टम क्रमशो रक्तपित्त। तो अन्नपान का निदान का परिवर्जन करने के लिए ये पहली जो चिकित्सा की अवस्था होती है, तो ये इसी तक ये सभी का सभी आचार्यों ने यहाँ हमें बताया गया है। अभी यानी निदान का परिवर्जन तो पहली अवस्था है, लेकिन बाद में क्या करना है, तो बाद में क्या करना होता है, इसी के लिए आगे वाले सब श्लोक बताए गए कि शोधन करना उचित है या शमन करना उचित है, क्या करने लायक है रुग्ण। तो जैसे पहले बताया कि निदान कराने के बाद रुग्ण संतर्पणोत्थ हेतु से ज्यादा संदर्भात है या अपतर्पण हेतु से रक्तपित्त तैयार हुआ है, या रुग्ण बलवान है या रुग्ण क्षीण बल है, देश कौन सा है, काल कौन सा है, ये सभी जान के फिर हमें चिकित्सा यहाँ करने के लिए बताए गए। तो बताते हैं आचार्य की वक्षते बहुदोषाणां कार्य बलवतां च यत् अक्षीण बलमांसस्य यस्य संतर्पणोत्थितम् बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणः काले संशोधनार्हस्य तत् हरे निरुपद्रवम्। तो क्या बता रहे हैं कि बहुदोषाणाम कार्य, जब दोष अधिक मात्रा में शरीर में है और रुग्ण भी बलवान है, तो क्या करना चाहिए एक बता दे रहे। और दूसरी अवस्था में अक्षीण बलमांसस्य, जिस व्यक्ति का बल उत्तम है, मांस बल भी उत्तम है, क्षीणता नहीं है, और जो संतर्पण स्थित है, संतर्पण हेतु रक्तपित्त के लिए कारणीभूत है, ऐसे बहुदोष बलवतो रक्तपित्तम शरीरना काले संशोधनार्हस्य, उसके लिए संशोधन यानी शोधन करना ये सर्वस्वी उपयुक्त है। लेकिन रुग्ण के लिए काल भी यानी योग्य काल में उसका शोधन करना अनिवार्य रहेगा। तो जहाँ ज्यादा स्वरूप में रुग्ण में उपद्रव नहीं है, रुग्ण बलवान है, संतर्पणोत्थ व्याधि है, देश और काल वो भी हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसे रुग्ण के लिए शोधन कराना चाहिए। ओके, तो कौन सा स्वरूप का शोधन कराना चाहिए, तो पहले बता दिया गया है कि विरेचनेन ऊर्ध्वभागम अधोगम वमनेन च, तो गतिमार्गम च हरणम रक्तपित्त विधीयते, ऐसा श्लोक यहाँ फिर से वाग्भट में भी दिया है, यहाँ भी ऐसे ही बता दिया गया कि विरेचनेन ऊर्ध्वभागम, ऊर्ध्वभाग से जो रक्त निकल रहा हो उसी के लिए विरेचन चिकित्सा करनी चाहिए, और जो अधोग संप्राप्ति है उसी के लिए वमन कर देना चाहिए। उसी के लिए नीचे श्लोक में विविध प्रकार के द्रव्य हमें यहाँ बताया गया है। लेकिन फिर भी एक बात फिर से हमें याद रखनी चाहिए कि प्रतिमार्गम चारणम रक्तपित्त विधीयते, ऐसा जब चिकित्सा का सूत्र जब रक्तपित्त में आ जाता है तो केवल गति बदलने से रक्तपित्त शांत हो जाता है, ऐसा भी आचार्य यहाँ सूचित कर देते हैं। गति बदलना ये कोई आम तौर पे की गई ऐसी बात तो नहीं है, यहाँ कुछ विशेषता वैद्यों में भी होनी चाहिए, क्योंकि
ऐसा है कि जब खून अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकलता है तो उसका वेग कितना है, कितनी मात्रा में खून निकल रहा है, दोष का स्वरूप कैसा है। भारी मात्रा में निकल रहा है तो कफ प्रधानता ज्यादा है और साथ साथ में वेग भी ज्यादा होने के कारण वात का भी सहयोग उसमें ज्यादा है। तो उसी के अनुसार कौन से स्वरूप का विरेचन देना चाहिए, तो उसके लिए रुग्ण की प्रकृति भी देखनी चाहिए। अभी का कौन से देश में रुग्ण रहता है वो भी देखना चाहिए, अभी काल कौन सा चल रहा है ये भी देखना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद ही एक द्रव्य हम चूज कर सकते हैं। जैसे अष्टांग हृदय के 15वें अध्याय में तो वमन और विरेचन के लिए वमनोपग या विरेचनोपग ये भी दे दिया है। चरक में भी, महाकषाय में भी वमन कराने योग्य, विरेचन कराने योग्य बहुत सारे द्रव्य यहाँ दे गए हैं। तो उसमें से कौन सा द्रव्य रुग्ण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। उसका कल्क करना चाहिए या क्वाथ करना चाहिए या चूर्ण ही देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी पूरा का पूरा रुग्ण के अनुसार ही हमें करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ ये जो विरेचन कराने के लिए कितना विरेचन देने, मात्रा कितनी देनी चाहिए, तो उसके लिए वैद्य में स्किल होना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा तीव्र मात्रा में हमने विरेचन का प्रयोग किया ऊर्ध्वग रक्तपित्त में, तो ऐसा हो सकता है कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त तो शांत हो सकता है लेकिन अधोग से भी शुरू हो सकता है। तो ये अवस्था तो ज्यादा सुख साध्य होने के कारण विरेचन दे दिया, लेकिन दूसरी जगह से रक्तपित्त शुरुआत हो गया तो ये याप्य अवस्था बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हमें स्किल की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमने रुग्ण उसी के में पहले देखने चाहिए। इसी के लिए जहाँ कौन से रुग्णालय में या कौन से चिकित्सालय में इसके रुग्ण जब ज्यादा आ जाते हैं या उसके लिए जो कोई सीनियर वैद्य चिकित्सा कराते हैं तो वो हमें पहले देख लेना चाहिए। उसी के बाद में ही हमें कौन सा विरेचन या कौन से तरीके से वमन कर देना है, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। साथ साथ में कौन से द्रव्य से विरेचन हम दे सकते हैं, ये बात यहाँ आचार्य बता रहे कि त्रिवृता अभयाम प्राज्ञा फलान आरग्वदस्य वा त्रायमाणा गवाक्षा वा मूलम आमलकानि वा विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभुत मधुशर्करं रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषतः। तो प्रतिमार्गम हरणम रक्तपित्त विधीयते, ऐसे जब हम बता रहे तो उसी के अनुसार ऊर्ध्वग रक्तपित्त में विरेचन चिकित्सा करने से दोष अपना मार्ग बदल देते हैं। ऊर्ध्वग स्वरूप जो दोष है वो अधोग हो जाते हैं। काउंटर एक्ट चला जिसे बोलते हैं, उसी की तरह की ये चिकित्सा है। उसके लिए त्रिवृत या अभया यानी हरित की या आरग्वद फलमज्जा, त्रायमाण गवाक्षी यानी इंद्रवारुणी, मूलम दंती मूल या अमल की, इसमें जो द्रव्य योग्य होता है रुग्ण के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में ये भी बताया कि रक्तपित्त में सभी द्रव्यों का रसः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषता। आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि कल्क के अलावा यहाँ रस यानी द्रव्य का स्वरस या क्वाथ ये यहाँ सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि स्वाभाविक स्वरूप से अधोमार्ग जल का प्रयोग तो सबसे ज्यादा यानी होने की संभावना है। इसीलिए यहाँ जल स्वरूप औषध का प्रयोग करना चाहिए, न कि कल्क या चूर्ण स्वरूप।
ये विशेष स्वरूप का यहाँ ग्रंथ में ये उल्लेख आचार्य ने कर दिया है कि कल्क या चूर्ण के स्वरूप न देते हुए विविध प्रकार के क्वाथ या फांट या स्वरस देना चाहिए। पहले तो जो सभी के सभी द्रव्य बताए कि उसमें त्रिवृत है, यानी श्वेत त्रिवृत निशोत्तर है या कृष्ण निशोत्तर ये भी है। कौन सा सबसे यानी कृष्ण निशोत्तर सबसे ज्यादा तीव्र यानी विरेचन करने वाला होता है। हरित की विविध प्रकार से यानी हम दे सकते हैं। आरगवद फलमज्जा आरगवद तो स्त्रवसन कराने वाला होता है। त्रिवृत की अपेक्षा थोड़ा मृदु वीर्य वाला है, लेकिन फिर भी पित्तज संप्राप्ति में भी फायदेशीर होता है। स्त्रवसन कराने के लिए भी आरगवद बहावा अमलतास ये सबसे अच्छा है। गवाक्षेंद्र मारुणी तुलना करते हुए ज्यादा तीव्र स्वरूप का विरेचन कराने वाली है, या दंती का मूल ये भी तीव्र विरेचन करने वाला है। और आगे बताया गया अमल की ये तो तुलना से सौम्य है। तो ऐसे विविध प्रकार के द्रव्य यहाँ बताए गए कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में शायद ऊर्ध्व स्वरूप से रक्त निकल रहा हो तो हमें अमलकी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जो तुलना में सौम्य है, या उसके थोड़ा सा ज्यादा विरेचन करने वाला तो आरगवद है, उससे भी अभया है, उससे भी त्रिवृत है, उससे भी दंती मूल है, और सबसे ज्यादा तीव्र विरेचन करने वाला इंद्रवारुणी का मूल है। तो ये मृदु से तीव्र तक ऐसे सब द्रव्य यहाँ बताए गए। उनका योग्य स्वरूप कल्पना विस्तार, जैसे फांट दे सकते हैं या क्वाथ दे सकते हैं, या बिल्कुल अच्छा खासा या द्रव्य हमें मिल गया तो उसका स्वरस भी हम रुग्ण के लिए दे सकते हैं। तो जिस प्रकार का रुग्ण है उसी के बिल्कुल विरोधी गुण वाला विरेचन का द्रव्य यहाँ हमें सिलेक्ट कर देना चाहिए। ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन का प्रयोग जैसे प्रतिमार्गम चारणम जैसे बताया है, उसी के भी अनुसार यहाँ अधोग रक्त पित्त में वमन का प्रयोग भी यहाँ किया है। तो वमनम मदनानि मिश्रो मद्धा स क्षौद्र शर्कराः स शर्करं वा सलिलं इक्षुणां रस एव वा वत्सकस्य फलं मुस्तं मदनं मधुकं मधु अधोवहे रक्तपित्ते वमनं परमुच्यते। तो अधोग रक्त पित्त में जहाँ पित्त प्रधान और साथ साथ में वात की उल्बण अवस्था है, अधोग मार्ग से रक्त बाहर निकल रहा है, तो प्रतिमार्ग मार्ग बदलने के लिए विरोधी कराने के लिए यहाँ वमन कराना प्रयुक्त है और लाभकारी है। वमन कराने के लिए रुग्ण संतर्पणोत्थ जैसे यानी और यहाँ अधोग रक्त पित्त में ऐसा है कि शायद संतर्पणोत्थ सभी के सभी प्रकार का हेतु शायद नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वात और पित्त का अनुबंध ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ आचार्यों ने मदनानि मिश्रो विविध प्रकार के मंद का प्रयोग क्षौद्र और क्षौद्र शर्करा उसी के साथ किया गया हम देख सकते हैं। तो आपको सभी को मालूम ही है कि वमन कराने में मदन फल सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए मदन के विविध प्रकार के प्रयोग यहाँ आचार्य ने बताया है कि मदन फल का फांट यहाँ देना उचित रहेगा, या मदन फल मद और शर्करा के साथ हम दे सकते हैं। खाली सशर्करा हुआ केवल मदन फल और शर्करा दे सकते हैं, या केवल मदन फल का क्वाथ या मदन फल का फांट भी दे सकते हैं, या मदन फल और इक्षु रस ये भी दे सकते हैं। तो विविध प्रकार के मदन फल के प्रयोग यहाँ दिए गए हैं।
आमतौर पे सभी जगह मदन फल का चूर्ण मध और पिपली के साथ आमतौर पे देते हैं। जहाँ कफ की संप्राप्ति ज्यादा होती है वहाँ सपिपली देना ये ठीक रहता है, लेकिन यहाँ तो रक्त पित्त का संबंध है, इसीलिए सभी जगह क्षौद्र शर्करा ऐसे बताया गया है, या इक्षुरस ये भी मधुर द्रव्य यहाँ बताए गए हैं। तो वात उल्बणता होने के कारण यहाँ मधुर रस का प्रयोग विविध प्रकार से, यहाँ शर्करा साक्षात या इक्षुरस या मदन फल का केवल फांट जो चूर्ण का हिसाब से थोड़ा सा मृदु वीर्य होने के कारण यहाँ दी गए हैं। तो कितनी मात्रा में वमन करना चाहिए ये सब स्किल की बात है। वमन का एक ही वेग आना चाहिए या 2 वेग आने चाहिए या 4 वेग आने चाहिए, ये पूरे के पूरे किस स्वरूप से अधोग मार्ग से रक्त पित्त यानी रक्त निकल रहा हो उसी के अनुसार हमें उसकी केवल मार्ग बदलने के लिए कितना द्रव्य देना उचित रहेगा, ये हमें सभी को स्किल का जॉब होता है। इसीलिए बहुत बार वमन देख लेने चाहिए या खुद में करने भी चाहिए। खुद जब वमन कराते हैं तब रुग्ण की अवस्था क्या होती है ये भी हम बिल्कुल जान लेते हैं, या क्या क्या अवस्था से रुग्ण जाता है वो भी हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता लग जाता है। जब बार बार हम वमन का प्रयोग देख सकते हैं तो कितनी मात्रा देने के बाद कितने वेग आ जाते हैं ये भी हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता लग जाता है, और उसी के अनुसार हम मात्रा उसी के अनुसार देनी चाहिए। साथ साथ में एक और भी योग यहाँ बताया गया कि वत्सकस्य फलम इंद्रजौ या मुस्ता या मदन मधुक यानी यष्टि मधु दे दिया है, और साथ में शहद क्षौद्र इसका योग से वमन कराने के लिए उपयुक्त रहेगा। और एक जो है वो लेने के बाद रुक जाएंगे। ऐसा है कि ऊर्ध्वे शुद्ध कोष्ठ से तर्पणादि क्रमोहिता अधोगते यवाग्वादी न चेत सियात मारुतो बलि। तो अभी वमन कर दिया है या विरेचन कर दिया है तो दोष निकल बिल्कुल गए, अभी कोष्ठ शुद्ध हो गया है, बिल्कुल दोष शरीर में नहीं बचे हुए हैं। तो शोधन के पश्चात जब ऐसा कोष्ठ शुद्ध हो जाता है तो तर्पण करने के लिए यानी ग्रहण कराना योग्य रहता है, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में वमन या विरेचन हो जाता है तो वात वृद्धि होने की भी आशंका होती है। इसीलिए वात वृद्धि न होने के लिए यहाँ तर्पण का प्रयोग यवागु के द्वारा हमें करना। बाद में बताते हैं कि अधोगते यवाग्वादी न चेत स्यात् मारुतो बलि। जहाँ अधोग रक्त पित्त में वात की उल्बण अवस्था होने के कारण यवागु का प्रयोग न करते हुए क्या देना चाहिए, तो मांस रस का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे आचार्य यहाँ टीका में बता रहे हैं। बिल्कुल 61वां जो श्लोक है उसके नीचे जो टीका दी है उसमें जो बिल्कुल अंत में जो टीका में जो यानी प्रयोग दिया गया है उसमें दिया गया है कि अधो वहे इति अत्रापि शुद्ध कोष्ठस्य इति कोष्ठस्य
इति योज्यं न चेत् स्यात् मारुते बलिनस्त्वनेन यदि मारुतो बलि स्यात्तथा मांसोदन एव देय इति ज्वरोक्तं विधि सूचयति। तो यवागु नहीं देना है, और जैसे ज्वर में बताया गया है कि यहाँ मांसोदन देना चाहिए। तो जहाँ वातोल्बण अवस्था अधोग रक्त पित्त में जब या ऊर्ध्वग में भी वात का उल्बण अवस्था, या साथ साथ में कफ के साथ साथ में वात का उल्बण भी है, और अधोग में तो वात का प्रयोग तो होता ही है। तो यहाँ ओष्ठ शुद्ध होने के बाद वात का ज्यादा दौर पे संप्राप्ति में सहयोग हो तो यवागु के अलावा मांस रस का प्रयोग हमें करना चाहिए, ऐसे यहाँ बताया गया है। तो संतर्पणोत्थ बलवान रुग्ण हो या दोष भी बहुत हो तो उसके लिए शोधन चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे अभी तक हमने देखा है। जो उसके बिल्कुल विरोधी है, यानी क्षीण बल है, दोष भी बहुत कम है, वमन या विरेचन करने लायक रुग्ण नहीं है, देश नहीं है, काल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल ही शमनी कर देना चाहिए, ऐसे आगे श्लोक में बताया गया है। देखिए मेरे ख्याल से 8:30 तो बज चुके हैं। मेरे ख्याल से शुक्रवार को, शायद अगले शुक्रवार को नहीं, मेरे ख्याल से बन रहा है ना, शनिवार को मेरे ख्याल